तो जनरल साहब, जो इम्तियाज साहब फरमा रहे हैं कि ये जो न्यूट्रलिटी है, ये न्यूट्रलिटी भी एक रिलेटिव टर्म है। ये न्यूट्रलिटी के पीछे भी बाज़ औक़ात कोई साइड ली जा रही होती है। तो ये इंप्रेशन जो अभी ये इम्तियाज साहब ने तो कह दिया, लेकिन ये और भी कुछ लोग दबे लफ्ज़ों में कह रहे हैं, इज़ इट ट्रू कि ये इसी तरह से है, या वाकई न्यूट्रलिटी जो सामने नज़र आ रही है बज़ाहिरन उसी तरह से पस पर्दा भी न्यूट्रलिटी ही है? थैंक यू वेरी मच अमीर अब्बास। पहली बात यह है कि ये जो पूरी तकरीर इम्तियाज साहब ने की है, इसको देखें, हम इसको देखें कि मैच्योर लोग हैं, उम्र रसीदे हैं, इनमें से कुछ लोग 5वीं 6ठी और 7वीं दिहाई में हैं उम्र की, ये नाबालिग बच्चे नहीं हैं। इनको कौन किसी तरफ ले जा सकता है या कौन किस तरफ ला सकता है? जो इन्होंने बात की पीटीआई की, इंतखाबात से पहले किसी भी एक पार्टी को छोड़ के दूसरी में जाना, अगर डिसक्वालिफिकेशन हो तो आपकी ये असेंबली अभी खाली होनी चाहिए। इसमें कोई ऐसा शख्स नहीं है सिवाय महदूद चंद के जो अपनी अपनी पार्टी में थे और बैठे हैं, वरना जो नीचे लोग हैं सिवाय चेयरमैन और इनके, बाकी तमाम लॉयल्टीज चेंज कर चुके हैं, बशमूल नवाज शरीफ जो कभी जुनेजो लीग का हिस्सा होते थे। तो रहे पार्टियां बदलना और बात होती है। वोटर के मैंडेट को बेच देना, उसका इख्तियार इन्हें न है न होना चाहिए। ये जमीर फरोशी एक गलाजत है हमारी जमहूरियत में। कहना बड़ा आसान है, सब लोग यही कह देते हैं कि मार्शल पैदावार है, मार्शल लॉ ने इनको नहीं करने दिया। आखिरी मार्शल लॉ लगे हुए और उसके बाद जितना पहली बात यह है, ये सब मार्शल लॉ का हिस्सा रहे हैं। उस वक्त ये जमीर फरोश अगर मार्शल लॉ को इनकार करते और अपना इंडिपेंडेंट सियासत करने का इरादा करते और उन डिक्टेटर्स को कहते कि आप जाने और आपकी डिक्टेटरशिप जाने, हम आपको सहारा देने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मफाद परस्ती है। अदालतों ने भी कहा, अदालतों ने कहा आप आइन को भी तब्दील कर दें जिस तरह चाहते हैं, बिल्कुल। और इन्होंने अपनी फलाह जानी कि आओ माशाल्लाह के ज़ेरे साया 5 साल और 10 साल हुकूमत करें, बाकी बाद में देखी जाएगी। लेकिन वो करने के बाद अगर वेस्ट में देखिए ना, हम आज वेस्ट ज्यादा तो बहुत हैं, वेस्ट में 18 साल के बच्चे को माँ बाप घर से निकाल देते हैं कि जाओ अब तुम बालिग हो गए, गो टू योरसेल्फ, और अगर घर में रहना भी है तो कमरे का किराया दो। इन लोगों को 35 बरस 40 बरस अभी तक इनकी ज़ेहनी पुख्तगी और परवान नहीं चढ़ी कि ये किसी भी मिलिट्री डिक्टेटर को, आज तो डिक्टेटर भी कोई नहीं है, इनके जमीर इतने मुर्दा हैं कि अगर ये रेलेवेंट है, रिलेटिव है न्यूट्रलिटी जी, तो कोई मार्शल लॉ लगा के तो इनको नहीं कह रहा, भी कर रहा हूं। अच्छा जनरल साहब एक कमेंट, जनरल साहब एक सर ज़िमनी सवाल आपसे ये कि देखिए इमरान खान साहब के लोगों को अगर इमरान खान साहब के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो दैट मेक्स सेंस कि वो जमहूरियत में होता है कि आप अपनी पार्टी के अंदर लीडर ऑफ द हाउस समझते हैं कि वो नहीं परफॉर्म कर रहा, नहीं डिलीवर कर रहा, आप उसके खिलाफ जाते हैं। बट उसमें फिर शर्त ये हो ना कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ हैं तो आप अपनी ही पार्टी में से किसी और को कहें ना कि ये लीडर ऑफ द हाउस होना चाहिए, ये बेहतर तरीके से गवर्न कर सकता है। आप तो अपनी पार्टी, अपने लीडर सबको छोड़ के ऑपोजिशन फ्लोर क्रॉस कर रहे हैं। उसकी हमारे सामने बरतानिया में मिसाल मौजूद है कि डेविड कैमरन के खिलाफ जब उन्होंने रिजाइन किया तो उनकी जगह पे थ्रेसा में उन्हीं की पार्टी से बरतानिया की प्राइम मिनिस्टर बनी। देखिए वो लोग, उनके मेयार से हम नहीं पहुंच सकते, हम मॉरली उनके मुकाबले में बहुत कमजोर हैं, लेट्स बी वेरी फेयर। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना, अगर इनके जमीर जिंदा हो, यस इमरान फरिश्ता नहीं है, उसकी गवर्नेंस बेस्ट ऑफ द गवर्नेंस नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर ये उसके नाम पर वोट लेकर आए हैं तो आज इमरान को कहें कि इमरान हियर इज माय रेजिग्नेशन, आप इस काबिल नहीं हो कि मैं आपकी पार्टी में रह के सियासत करूं, मैं आपका मैंडेट आपको वापस कर रहा हूं नेक्स्ट इलेक्शन का। राइट।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।